हाँ तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अर्धवृत्ताकार छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। अर्धवृत्ताकार छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। तो बच्चों, ये जो एक रिंग है, इसे हम लोग जो है वो एक सेमी सर्कुलर रिंग मान लेते हैं, यानी एक अर्धवृत्ताकार रिंग मान लेते हैं। और ये एक्स एक्स डैश पे स्थित है, इसको ऐसा मान लेते हैं। चलो, एक्स एक्स डैश पे एक्सिस पे ये है, ऐसा मान लेते हैं। और ये क्या है, इसको मान लेते हैं एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, तो अगर ये वाई वाई डैश आपको बीच में नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल इसको बीच में लीजिए, बिल्कुल इसको बीच में लीजिए। ठीक है, वाई वाई डैश। तो यहाँ पे ये जो रिंग हो गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया और इसका रेडियस आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग का द्रव्यमान कुछ मान लेते हैं। यहाँ दिख रहा है ना कि माना, क्या मान लिया हम लोगों ने कि माना अर्धवृत्ताकार रिंग, रिंग मतलब वलय, वलय का द्रव्यमान कितना, तो m। ये अर्धवृत्ताकार वलय यहाँ से यहाँ तक का, उसका द्रव्यमान m मान लिया। और फिर उसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो क्या होता है बच्चों, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो प्रति एकांक लंबाई का 1/L, जैसे प्रति एकांक बल का 1/F, प्रति एकांक क्षेत्रफल का 1/A एरिया। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L। तो लंबाई तो होता है एक परिधि का पूरे राउंड का 2πr। तो ये तो अर्धवृत्ताकार है, तो इसका होगा आधा, यानी 2πr का आधा πr, तो πr हो जाएगा। ठीक है, m/L के जगह पर। अब यहाँ बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर एक dx लंबाई, यहाँ पर एक dx लंबाई के द्रव्यमान की कल्पना करते हैं। एक dx लंबाई के द्रव्यमान की कल्पना करते हैं और ये dx जो है वो x एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। ये dx वास्तव में बहुत छोटा होता है, आपको दिखाने के लिए ये बड़ा बना हुआ है। तो ये dx आपके x एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। और dx कितना कोण बनाता है सेंटर पर, तो dx स्वयं d थीटा का कोण बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण क्या हो गया, d थीटा, और चाप क्या हो गया, dx हो गया, और त्रिज्या क्या हो गया यहाँ से यहाँ, तो रेडियस इसका r है, अर्धवृत्ताकार का r। तो dx को यहाँ रोक लिए तो ये इधर चला आया, तो ये हो गया r d
थीटा। तो ये जो dx है वो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r d थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसकी लंबाई इस रेडियस और इस एंगल के रूप में इस dx को व्यक्त कर दिया गया। तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/r, तो dx लंबाई का द्रव्यमान, तो dx लंबाई का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, m/πr इंटू dx। तो dx का कितना है, तो r d थीटा है। यहाँ लिख देंगे dx बराबर r d थीटा। तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, m/π d थीटा। तो dx लंबाई का द्रव्यमान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो dm कहते हैं। क्या कहते हैं, dm कहते हैं। क्योंकि इस छड़ पर जो है कहीं भी dx सेम यही लंबाई का छड़ लीजिएगा तो सबका द्रव्यमान बराबर होगा। तो ये तो एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इसका, अब ये तो देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्ताकार तार है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये द्रव्यमान केंद्र इस x अक्ष पर नहीं हो सकता, तो इसकी संभावना y अक्ष पर होने की है। और y अक्ष के किस बिंदु पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी हम लोगों को पता करना होगा। तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से क्या, तो द्रव्यमान केंद्र का x कंपोनेंट, x द्रव्यमान केंद्र का x घटक क्या होता है, तो x cm बराबर 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x होता है। अब ये x कितना होता है भाई, तो हम लोग तो एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है और तो ये कहाँ है, तो इसको हमने क्या किया कि एक x और एक y लिया, क्योंकि ये जो एक ही तल में है, ये क्या है, xy तल में है, तो xy तल ले लिया। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये हो गया आधार। तो ये लंब है तो इसके सामने वाला भुजा भी लंब है, यानी P, तो ये भी P होता है साइन में। तो अगर ये वेक्टर r है तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये हो जाएगा r cos थीटा। तो वेक्टर r का क्या हो जाएगा, rx, यानी xy कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो r cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। उसी तरह अगर कोई वेक्टर है f, तो इसको अगर दो पार्ट में बांटना है, तो मान लो थीटा यहाँ है, तो जिधर थीटा है उधर लंब डालना है, f को बांटना है उससे लंब डालना है, थीटा के सामने p, तो यह p होता है साइन में, तो ये हो जाएगा f साइन थीटा, और ये हो जाएगा f cos थीटा। इसके लिए आप मेरा वेक्टर का एपिसोड देख सकते हैं कि कैसे क्या बांटना है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो वैसे ही अब यहाँ जो dx है, मान लो कि ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ dx जो है, तो ये dx जो है वो उसका क्या है कोऑर्डिनेट, उसका x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या स्थिति है, x अक्ष और y अक्ष पर उसकी क्या स्थिति है इसकी, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष पर क्या स्थिति है। तो इसको हम दो भागों में बांट दिए, एक बांट दिए ये और एक बांट दिए ऐसे,
ठीक है। तो थीटा के सामने ये P और इसके सामने ये P, तो ये साइन वाला हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये हो गया r साइन थीटा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो ये हो गया r cos थीटा। तो ये जो dx है इसका x कंपोनेंट हो गया r cos थीटा और y r साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि xcm इसी चीज को लिख रहे हैं, xcm इक्वल टू 1/m और इंटीग्रेशन, और dm हम लोगों को कितना मिल गया था, तो dm मिला था m/पाई d थीटा, और x का वैल्यू कितना मिला, तो यहाँ x है, तो x का वैल्यू मिला r cos थीटा, r cos थीटा x एक्सिस पर। और ये रिंग 0 से शुरू होता है और आकर 180 पर ख़त्म हो जाता है। तो इसका लिमिट होगा 0 से 180। ये m से m कैंसिल हो जाएगा और r/पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, r/पाई, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा d थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 180 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, तो r/पाई हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, cos का प्लस साइन हो जाएगा और 0 से 180 डिग्री तक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, r/पाई हो जाएगा और फिर साइन थीटा की जगह पर एक बार ऊपर वाला लिमिट होगा और माइनस एक बार नीचे वाला लिमिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा r/पाई, तो साइन 180 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 0 का तो 0 होता ही है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी xcm इक्वल टू 0। यानी x एक्सिस पर तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ही नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस पर ही होने का चांस है। ऐसा तो अनुमान से भी लग रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो y एक्सिस पे होगा, ठीक है। एंड YCM होता है 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmy। तो ये क्या होगा 1/m और इंटीग्रेशन dm का वैल्यू कितना मिला था, तो m/पाई इंटू d थीटा मिला था, और y का वैल्यू क्या मिला, तो y का वैल्यू हो गया r साइन थीटा। क्या हो गया r साइन थीटा। तो ये बाहर निकालेंगे r m/पाई, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर r/पाई बच जाएगा, और ये हो गया साइन थीटा d थीटा, और लिमिट वही रहेगा 0 से 180 का। तो ये हो जाएगा r/पाई cos का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस cos थीटा हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 180 हो जाएगा। और इसको उल्टा कर देंगे तो r/पाई और ये cos थीटा हो जाएगा ऊपर 0 180। तो इस तरह क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को मिला YCM इक्वल टू r/पाई और cos ऊपर वाला लिमिट 0 और नीचे वाला लिमिट 180 हो जाएगा, और cos 180। तो ये हो जाएगा r/पाई cos 0 का 1 और माइनस cos 180 का -1। तो ये हो जाएगा r/पाई इंटू माइनस माइनस प्लस यानी 2, यानी YCM बराबर हो जाएगा 2r/पाई। हेंस हम लोगों को क्या मिला सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास XCM, YCM, ZCM ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो 0 है,
ये भी 0 है, y पे होगा तो कहाँ होगा, तो 2r बाई पाई पे होगा, 2r बाई पाई पे होगा। तो बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इधर से आप बढ़ रहे हैं, इधर से आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चों हम लोगों को डीएम कितना मिला था बोलिए, तो डीएम का वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं m बाई पाई आर डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा। और बच्चों ऐसे अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये रिंग अगर अर्धवृत्ताकार नहीं होकर पूर्ण वृत्ताकार होता तो क्या होता। तो ये रिंग अगर अर्धवृत्ताकार नहीं होकर पूर्ण वृत्ताकार होता बच्चों, तो क्या होता, तो उस स्थिति में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता, तो इसके केंद्र पर होता। ये अगर ये पूरा रिंग होता तो क्या होता, तो पूरा रिंग होता तो एक पूरे वलय, एक पूरे रिंग के लिए, तो एक पूरे रिंग के लिए क्या कैलकुलेशन होगा, तो वही होगा XCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू x, और यहाँ 1/m और इंटीग्रेशन dm का वैल्यू हम लोग लिखे हुए थे m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा, और ये 0 से 2 पाई, 0 से 360 तक, क्योंकि ये पूरा रिंग के लिए ये यहाँ से 0 से चालू होगा और यहाँ 360 तक आएगा। और x का कंपोनेंट तो यहाँ देखे ही है, ये x एक्सिस यहाँ x पर कटा है इतना, तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा था। x का वैल्यू यहाँ पे r cos थीटा, और ये कांस्टेंट बाहर निकला कौन कौन, तो m बाई पाई और ये r बाहर निकला, और ये क्या हो गया cos थीटा d थीटा, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से 360, ये कैंसिल हो गया, और ये r बाई पाई, और cos का इंटीग्रेशन प्लस में हुआ साइन, और 0 से 360 का लिमिट लेते हुए r बाई पाई, और ऊपर वाले लिमिट को 360 माइनस नीचे वाले लिमिट को लेकर के सब्ट्रैक्ट करते हुए, घटाते हुए हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, r बाई पाई साइन 360, साइन 360 का साइन 0 180 360 सबका 0 ही होता है, माइनस साइन 0 का 0, और ये r बाई पाई इंटू 0, यानी यहाँ पे आपका XCM आया 0। और बच्चों उसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट अगर लेना चाहें तो ठीक उसी प्रकार 1/m और इंटीग्रेशन क्या ले सकते हैं dm y ले सकते हैं, और उसी तरह 1/m ले सकते हैं और इंटीग्रेशन 0 से 360, और यहाँ dm का वैल्यू तो m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा है dm का वैल्यू, और y का वैल्यू तो यहाँ पे r साइन थीटा है, r साइन थीटा है, तो m से m कैंसिल हुआ और कांस्टेंट जो है r बाई पाई बाहर निकला, और इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा का लिमिट बना 0 से 360, और इस प्रकार r बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हुआ, और इसका लिमिट बना 0 से 360, और लिमिट में
लिमिट में माइनस है तो इस लिमिट को उल्टा करने पर ये cos थीटा को प्लस बनाते हुए 0 को ऊपर इसको नीचे करके, और इस तरह से r बाई पाई और cos ऊपर वाले लिमिट का 0 और माइनस ये cos 60। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार प्राप्त हुआ कि YCM बराबर r बाई पाई और cos 0 का वैल्यू 1 और माइनस cos 360 का भी प्लस 1 होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है 270 से 360 डिग्री के बीच में। चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होने के कारण cos 360 का प्लस 1 वैल्यू से घटेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos 0 माइनस cos 360 का 1 वैल्यू है, और यहाँ पर r बाई पाई इंटू 0 इजकल टू 0। इस प्रकार हैंस अतः क्या हुआ, तो अगर ये पूरा गोला हो, अगर ये पूरे वलय के लिए हो तो उसका x सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 0, यानी उसका केंद्र ही होगा, क्योंकि उसके केंद्र से ही x एक्सिस और y एक्सिस को जो है उसका कंसेप्ट लिया गया है। तो बच्चों इसके लिए भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लगातार नोट्स बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे किसी डिस्क के बारे